चलिए आज हम 2020 की क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये डेप्रिसिएशन की क्वेश्चंस है। एबीसी लिमिटेड परचेज दी फॉलोइंग मशीन। 1 जनवरी 2018 को हमने मशीन परचेज किया है 40,000 का। 1 जुलाई 2018 में मशीन परचेज किया है 20,000 का। 1 अक्टूबर 2019 में मशीन परचेज किए हैं 10,000 का। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी आपको इस क्वेश्चन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड निकालने के लिए बोल रहा है। मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2018 was sold on 31 मार्च 2019 एट ₹15,000। जिस मशीन को हमने 1 जुलाई 2018 में परचेज किया है उसको हम बेच रहे हैं 31 मार्च 2019 में 15,000 रुपये में। फिर बोल रहा है सो द मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर 18 एंड 19। आपको 2 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं मशीनरी अकाउंट के लिए, 18 का और 19 का। Assuming that account are closed on 31 दिसंबर एवरी ईयर। ये मान लीजिए जो हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ये 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। जब भी आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपको हमेशा ही सजेस्ट करूंगा जिससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाए सॉल्व करने में, उसको आप यूज करिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल की कैलकुलेशन कर लेनी है या डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेनी है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन मशीनरी अकाउंट जब बना रहे हैं उसी वक्त में करेंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कैलकुलेशन हम पहले कर लेंगे। चलिए वर्किंग कर लेते हैं। देखिए हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट and loss on sale of machinery। Profit and loss of sale of machinery। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू जो हमारा है देख लेते हैं। बुक वैल्यू जिस एसेट्स को हमने परचेज किया था, ये बुक वैल्यू है 1 जुलाई 2018। 20,000 हमारा एसेट्स की कीमत है। इस साल जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर एवरी ईयर, यानी इस साल इस एसेट्स को हम कब से यूज कर रहे हैं, हम इस एसेट्स को यूज कर रहे हैं 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक, यानी 6 महीने यूज किए हैं। तो हम डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकाल लेंगे, 6 मंथ का। तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये 1,000 है। आपके बैलेंस कितना आ गया, 19,000। WTB ऑन 1/1/2019 क्लियर है। लेस डेप्रिसिएशन। चलिए 1 जनवरी 2019 की इसकी बैलेंस आ गया 19,000 और इस साल हम सिर्फ 3 महीना एसेट्स को यूज कर रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च, और 31 मार्च को हम एसेट्स को बेच रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने की निकालेंगे, सिर्फ लिखेंगे डेप्रिसिएशन अप टू 31 मार्च 2019। डिमिनिशिंग बैलेंस है, जो बैलेंस रिड्यूस होके आएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। 19,000 का 10% और 3 महीने की निकाल लीजिएगा। ये आपका आ जाएगा 475। 19,000 से 475, ये आपका बैलेंस आ गया 18,525 रुपया का, यानी 31 मार्च का जो WTB आ गया ये आपका आ गया 18,525। इस एसेट्स को आप बेच रहे हो कितना में, 15,000 में। लेस सेल, सेल कितना में कर रहे हो, 15,000। एसेट्स की कीमत कितना है, 18,525 है और आप बेच रहे हो उसको 15,000 में।
क्लियर है? यानी कम कीमत पे बेच रहे हो तो ये क्या होगा आपके लिए, लॉस कंसीडर किया जाएगा। देख लेते हैं 18,525 रुपए के बाद हम 15,000 में बेचेंगे तो कितने का लॉस होगा। ये लॉस निकल के आ गया 3,525 रुपया का। लॉस ऑन सेल कितने का आ गया, लॉस ऑन सेल आ गया 3,525 का। क्या क्या करना है, जब भी मशीनरी अकाउंट बनाओगे, जिस साल मशीन को बेचे हैं उस साल हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, किस प्राइस में हमने सेल किया, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ये 3 आइटम को कंसीडर करेंगे। 475 का मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम 2019 की जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो हम 475 को पुट करेंगे। 15,000 को मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे और लॉस को मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसकी एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन को मैंने डेबिट किया है इसलिए मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसकी एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो बैंक यानी पैसे बैंक में आ रहा है तो बैंक इंक्रीज कर रहा है, मशीनरी डिक्रीज कर रहा है। बैंक को हमने डेबिट किया है इसलिए मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसकी एंट्री हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी को हमने डेबिट किया है इसलिए कहाँ लिखेंगे, सो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये हमारा वर्किंग था जो कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम अब मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट में पहले मशीन को हमने परचेज किया है 1 जनवरी 2018 में। क्लियर है ना? तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो डेट में आप लिख लीजिएगा 1/1/2018 ये पहली मशीन है टू बैंक अकाउंट। मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगा, आप ना जितनी भी मशीन परचेज करोगे ना तो मशीन का नंबर देना जरूरी है, इससे कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो मशीन की वैल्यू कितनी है, 40,000। क्या इस साल किसी और मशीन को परचेज किए हैं क्या? हाँ किए हैं ना। 1 जुलाई 2018 को हम एक और नया एसेट खरीदे हैं। ये एसेट कितने की है, 20,000 की। कितने की है, 20,000 की। कब खरीदे हैं, 1 जुलाई को हमने खरीदा है। टू बैंक अकाउंट। ये कौन सा मशीन है, ये मशीन सेकंड 2 है। कितने की मशीन है बच्चों, ये मशीन है 20,000 का। कितने का मशीन है, 20,000 की मशीन है। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसके बाद जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस साल किसी एसेट्स को बेचा है मैंने? नहीं बेचा है। इसके अलावा किसी और एसेट्स को खरीदा है क्या? नहीं खरीदा है। क्या चार्ज कर देंगे इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। 31/12/2018 बाय डेप्रिसिएशन। मशीन 1 की डेप्रिसिएशन 40,000 की एसेट्स है। ओके, 1 जनवरी को खरीदे हैं यानी इस साल पूरा साल भर यूज किए हैं। डेप्रिसिएशन का रेट 10% है तो 10/100 ये कितना हो जाएगा, 4,000। फिर मशीन 2 20,000 का है, 10% डेप्रिसिएशन। ओके, हमने कब परचेज किया था, 1 जुलाई 2018 को। कितना महीना यूज किए हैं, 6 मंथ। 10 to 6/12 ये कितना आ जाएगा, 1,000। टोटल इस साल एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है ये 5,000 है। कितना है बच्चों, 5,000 है। समझ में आ रहा है ना सबको? क्लियर? ओके, चलिए क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं बाय बैलेंस सीडी। सबसे पहले हम लोग टोटल कर देंगे। ज्यादा क्या है, डेबिट साइड में ना, तो 60,000 से माइनस करोगे 5,000 तो बैलेंस जो निकलेगा ये 55,000 निकलेगा। मशीन 1 की बैलेंस देख लेते हैं। मशीन 1 की कीमत कितना था, 40,000। मशीन 1 के ऊपर डिडक्शन चार्ज किया गया ये कितना है, 4,000, यानी 40,000 माइनस 4,000। चलिए बैलेंस इसका कितना आ गया, फर्स्ट मशीन की बैलेंस आ गया 36,000। मशीन 2 की कीमत था 20,000, हमने डिडक्शन चार्ज किया है 1,000, इसकी जो बैलेंस आएगा 19,000। इन दोनों को ऐड करने से जो बैलेंस आएगा ये आ जाएगा 55,000। 36
6000 प्लस 19,000 ये आ गया 55,000। ओके, आ गया ना। अब हम इसके अगले साल चलते हैं। 1/1/2019 तो बैलेंस कितना है? टू बैलेंस बीडी। मशीन 1 की बैलेंस था 36,000, मशीन 2 की बैलेंस था 19,000। दोनों मशीन की कीमत कितना है? दोनों मशीन की कीमत है 55,000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या 2019 में मैं किसी और मशीन को परचेज किया है क्या? हाँ, किए हैं। कब परचेज किए हैं? 1 अक्टूबर 2019 में। कितने का मशीन है? 10,000। लेकिन उससे पहले हमने सेकेंड मशीन को क्या कर दिया है? बेच दिया। क्या कर दिया है? बेच दिया है। तो जिस मशीन को बेच दिया है उसकी पहले क्या कर लेंगे? हम कैलकुलेशंस कर लेंगे। चलिए आ जाइए क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले जो आप ये पोस्टिंग करिएगा, किसका करिएगा? जिस एसेट्स को बेचे हैं उसका। कब बेचे हैं? 31 मार्च 2019 में बेचे हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन जिस मशीन को बेचे हैं 2019 में, उसको 2019 में 3 महीना यूज किए थे। तो 3 महीने का डिडक्शन हमने कितना चार्ज किया था? 475। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 475। जिस मशीन को बेचे थे तो कितना बेचे थे? 15,000 में ना। तो बैंक में कितना आया था? 15,000। मशीन को बेच कर हमें क्या मिला है? अरे लॉस मिला है। तो क्या एंट्री था लॉस का? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो क्या लिख देंगे हम? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितना आया ये? लॉस कितना आया था? 3525। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, ठीक है। ओके, चलिए, क्या इस साल किसी और ऐसे तो खरीदे हैं क्या? हाँ, खरीदे हैं ना। एक तीसरी मशीन खरीदे हैं। कब खरीदे हैं? 1 अक्टूबर 2019 में खरीदे हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1/10/2019 टू बैंक अकाउंट मशीन 3 है। मशीन 3 की कीमत कितनी है? 10,000। कोई दिक्कत है? अच्छा, इस साल किसी और एसेट्स को बेचे हैं? नहीं बेचे हैं। तो क्या कर देंगे हम? ईयर इंडेड में हमें क्या निकालना है? डेप्रिसिएशन। तो लिखेंगे 31 दिसंबर 2019 बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, मशीन 2 आपने बेच दिया है। मशीन 2 क्या कर दिया आपने? बेच दिया है। तो मशीन 1 तो आपके पास में है ना। तो लिखिए मशीन 1 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? मशीन 1 की बैलेंस कितना था? 36,000। कितना था? 36,000। पूरा साल भर हमने क्या किया है? इसको यूज किया है ना। तो 36,000 का 10% कितना होता है? 3,600। यानी मशीन 1 के ऊपर जो डिडक्शन चार्ज किया वो 3,600 की है। कोई दिक्कत है? मशीन 2 तो क्या हो चुका है? जा चुका है। उसकी बात हम अब नहीं करेंगे क्योंकि हमारे गोदाम में मशीन है ही नहीं। जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। जो हमारे फैक्ट्री के अंदर या जो हमारे वेयर हाउसेस के अंदर मशीन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। मशीन 1 है और मशीन 3 है। मशीन 3 कब खरीदे हैं? 1 अक्टूबर को खरीदे हैं। कब खरीदे हैं? 1 अक्टूबर को। बताओ इस साल कितना महीना यूज किया मशीन को? 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो लिख लीजिए मशीन 3 10,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। 3 महीने का डिडक्शन देख लेते हैं। ये आपका निकल रहा है 250। टोटल कितना आ गया? 3850। होप तो समझ में आ रहा है क्या? कितना आ गया? 3,850 आ गया। कितना आ गया? 3,850। अच्छा, सिर्फ 2 ही साल का बोला है दूसरे काम बनाने के लिए। कितना बोला है? सिर्फ 2 साल का बोला बनाने के लिए। तो अब हमें क्या निकालना है? ऐसे कैलकुलेशन हम करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या निकाल देना है? क्लोजिंग बैलेंस निकाल देना है। तो देख लेते हैं। टोटल पहले कर दीजिए। ज्यादा किधर होगा? डेबिट साइड कितना आ जाएगा? ये 65,000 और 65,000। 65,000 से माइनस कर दीजिए पूरा क्रेडिट साइड के आइटम को बाय बैलेंस CD।
चलिए देखते हैं कितना बैलेंस आ रहा है। 65,000 माइनस 475 माइनस 15,000 माइनस 3,525 माइनस 3,850, बैलेंस आ गया 42,150। इंग्लिश में बोलोगे कितना? 42,150 और बिहारी में बोलोगे 42,150 रुपया का बैलेंस आ गया। क्लियर है? 2020 की जो क्वेश्चंस है ये कंप्लीट हो चुका है। जो भी बच्चे हमारे वीडियो YouTube के जरिए देख रहे होंगे, इसकी जो PDF है यानी इसके जो क्वेश्चंस है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए और ये वहां से आपको ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूशन मिलेगा। बिकॉज दिस फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, लॉ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, नोट्स, वीडियो सब कुछ मिलेगा। वीडियो के लिए यूट्यूब पे आना और नोट्स के लिए टेलीग्राम पे जाना। थैंक यू सो मच। ले यहाँ तक ये हो गया।